लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम अपने जायज़ मांगों को सरकार से मांगें। हमें अधिकार है कि हम अपने मांगों को लेकर सरकार से सवाल पूछें और इन्हीं मांगों को लेकर बिहार में जब नियोजित शिक्षकों के लिए जो अभ्यर्थी हैं अपने मांगों को रखते हैं तो उन पे दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, उन पे लाठियों की बौछार की जाती है और सत्ता में बैठे लोग उन्हें, उनके हुक्मरान जो हैं वो उन्हें परेशान करने का काम करते हैं, उनका तंबू तोड़ देते हैं, उनके भोजन की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको नष्ट कर देते हैं। आकाश जी, अभी आप हमारे साथ हैं। विगत दिनों में जो हुआ है छात्र अभ्यर्थियों के साथ 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर के हैं। क्यों सरकार विफल हो जा रही है, क्यों सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो कल भविष्य बनाने वाले थे छात्रों का, आज खुद अपने भविष्य के लिए अधर में लटके हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहरे और गूंगे हैं। जी नीतीश कुमार जी को ये जरा सा भी फिक्र ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जी अगर उनको फिक्र होता तो अगर आप गर्दनी बाग की बात करेंगे तो गर्दनी बाग में करीबन हमको याद है कि सिर्फ छात्र और नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे के कम से कम 15 धरना स्थल हुआ करते थे और 6-6 महीना से वो वहीं रहते थे, लेकिन उनको सुनता नहीं था। शिक्षकों की 94,000 शिक्षक की जो संख्या बल हुआ और जो आंदोलन हुआ, इससे नीतीश कुमार घबराना शुरू कर गई और घबराया ऐसा कि सबसे पहले उसने गर्दनी बाग के धरना स्थल को असंवैधानिक रूप से हटाने का काम किया, 10 तरह का कानूनी लॉ दिखाकर काम किया। तो शिक्षकों के साथ जो भी सरकार है वर्तमान में, बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी, वो पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ साथ बिहार का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार के शिक्षकों का क्या कहना, वो तो आपके पूरे देश विदेश ने देखा है कि जिस टीचर को एप्पल लिखना नहीं आता हो, जिसको बॉय लिखना नहीं आता हो, जिसको कैट लिखना नहीं आता, वो नीतीश कुमार के शिक्षक हैं। और जिन्होंने अच्छा डिग्री हासिल किया, जिन्होंने मेहनत कर अपनी मेरिट पर जो जाने का काम किए, उनको नीतीश कुमार ने विद्यालय की जगह पर धरना स्थल पर बैठा दिया। उन पर लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसाने के बाद ठंड में उन लोगों पर मुकदमे में डालने का काम किया गया। और हम धन्यवाद देंगे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव भैया को, जिन्होंने शिक्षकों में एक राजनीतिक नहीं देकर बिहार का भविष्य देखने का काम किया और शिक्षकों के साथ डटे रहें और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाएं और उन लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से, जो संविधान हमें इजाज़त देता है जिस तरीके का अपने बातों को रखने का, उस तरीके में उनका साथ देने का काम किए। वरना उस भीड़ को लेकर हमारे भी नेता कहीं कहीं जाते, अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाते, जो भारतीय जनता पार्टी कर, लेकिन नहीं, हमारे नेता ने उनसे मिलने का काम किया, उनके बातों को सुनकर उनकी तुरंत जो कार्रवाई चाहिए था वो कार्रवाई दिवाने का काम किया। क्योंकि हमारे नेता ने हमेशा कहा था चुनाव में कि हमारी सरकारी सुनवाई और कार्रवाई वाली होगी। और अब जो मामला है, हम लोग का चुनाव में वादा था कि जो शिक्षकों का जो मामला, उसको हम लोग सरकार बनते ही हम लोग पूरा करने का उनके मांग को काम करेंगे। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है उनसे एकदम नाराज है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी बाकी है, 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उसके बावजूद इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कहाँ कमी हो गई? क्योंकि आप देखेंगे चुनाव के समय जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जो एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट बिहार में बनी है वो आगे बढ़ के कि हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और 1 लाख रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ कमी है? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि रोजगार ही नहीं, ये वर्तमान की सरकार जनता को कुछ नहीं दे पा रही है। ये जो सरकार है वर्तमान में, ये सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं का पेट भरने का काम कर रही है। आप अगर देखेंगे बिहार में छात्रवृत्ति घोटाला, छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय योजना का क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और 19 लाख का रोजगार पे हमको लगता है कि जनता हंसा है नीतीश कुमार जी पे। और नीतीश कुमार जी ने जो सरकार बनाया वो चोरी वाली सरकार है, वो धोखे वाली सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। जनता की सरकार अभी बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भैया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है कि जनता का जो भी समस्या होता है वो वहाँ पे तेजस्वी भैया के दरबार में जाने का काम करते हैं, तेज भैया के दरबार में जाने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का 19 लाख का जो रोजगार का था, वो रोजगार लाएंगे कहाँ से? उनके पास ब्लूप्रिंट क्या है? एएनएम वाले भी हड़ताल पे ही रहते हैं, आंगनबाड़ी वाली भी हड़ताल पे रहती है, नर्सिंग छात्राएं भी हड़ताल पे रहती हैं, शिक्षक भी हड़ताल पे रहते हैं, कंप्यूटर शिक्षक भी हड़ताल पे रहते हैं, पॉलिटेक्निक्स वाले भी हड़ताल पे रहते हैं। ऐसा एक भी गरीब किसान मजदूर से जुड़े हुए बच्चे जिस चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, जिसकी तैयारी करते हैं, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं हो जहाँ पे सही ढंग से बहाली किया गया हो, सही ढंग से एग्ज़ाम लिया गया हो, चाहे सही ढंग से कोई भी प्रक्रिया की गई हो। सारे जगहों पे धांधली किया गया।
और उसका नतीजा ये निकला कि आज बिहार का जो पूरा शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भारी कमी, हमारे पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की भारी कमी, कॉलेज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज में कोई तरह का विधि व्यवस्था नहीं है, और कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो कोई भी बिना पेपर लीक का हो ही नहीं पा रहा है। पेपर लीक है तो दरोगा में पैसा दीजिए 18 लाख रुपए, उसमें 5 लाख, उसमें 7 लाख, ये पूरा एक रेट चार्ट नीतीश कुमार जी का ये मेनू कार्ड है जिसको सरकार दिखाती है, कितना रुपए दोगे तो इतना तुमको नौकरी होगा, आए दिन वो सामने आता है। तो छात्रों का भविष्य वहीं से खराब होता है। अगर सरकार अपना करप्शन बंद कर दे, सरकार अपना भ्रष्टाचार अगर बंद कर ले, तो हमारे गरीब घर के भी जो छात्र हैं वो भी अपने मुकाम तक पहुंचने का काम करेंगे। समस्याएं अनेक हैं आकाश जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल क्या सहयोग करेगी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके आंदोलन में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सही हैं जी, और सही लोगों का मांग हम हो या फिर कोई भी जनता के बारे में जो हित सोचेगा वो उनकी मांग को पूरा ही करेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भैया ने चुनाव के दरमियान कहा था कि हम सरकार बनते हुए ही 10 लाख रोजगार देंगे। तो उन्होंने रोजगार वो कैसे देंगे उन्होंने बताया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो नियोजित शिक्षकों का जो मांग उस पर हम पहला साइन चलाएंगे, पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार का बात करेंगे, हम यहाँ पे उद्योग बढ़ाएंगे, हम विश्वविद्यालयों का व्यवस्था को सुधारेंगे, और उसके बाद हम रोजगार सेक्टर में जहाँ पे यूथ हमारे स्टार्टअप के नाम पे या फिर बिहार के विकास के बारे में जो सोच रहे हैं उनको हम लोग मौका देने का काम करेंगे, जो कि बिहार सरकार में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है कि कोई भी जो छात्र है 10वीं के बाद यहाँ रहना नहीं चाहता। जो अच्छे घर से हैं वो 10th के समय बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हायर एजुकेशन की व्यवस्था बिल्कुल 0/0 है। बेसिक। तो कैसे इसको बेहतर करने का प्रयास आप लोग करेंगे? प्रयास हमारा जो था कि हम लोग सरकार बनाएंगे, तेजस्वी भी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के धोखे के कारण भले ही हम लोग सरकार में नहीं हो, लेकिन जनता ने हम लोगों को अपना सरकार मान लिया है। और जनता का चुनाव के बाद जो जनता का हमने रिएक्शन देखा है, वो जनता हम लोगों के विचार पर, हम लोग की विज़न पर जनता को विश्वास है। और हम लोग का जितना भी चुनाव में किया गया वादा था, सरकार आज बने, सरकार कल बने या सरकार परसों बने, जिस दिन सरकार बनेगी उन तमाम वादों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हमारे साथ आकाश जी थे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने बताया कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो 94,000 युवा आज सड़कों पर हैं, अगर इनको कभी भी मौका मिलता है तो सबसे पहले उनके भविष्य की बेहतरी की ये लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, अपना बहुमूल्य समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज जितने भी तमाम मीडिया वाले जो पैसे पे बिक रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के डर में रह रहे हैं, उनके मुर्गा और उनके चिकन और मटन पे जो रह रहे हैं, आपने उन लोगों की तरह नहीं बात करके बल्कि आपने जनता की बात करने का काम किया, छात्रों के भविष्य का बात किया, युवाओं के भविष्य और किसान मजदूरों की बात करी। इसके लिए हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद देने का काम करते हैं। सर।